दोस्तों, सऊदी अरामको की डील के बाद जो कि बड़ा महीनों से चर्चा था, जिसका बड़ी इन्वेस्टमेंट का, और उसके आज पहला दिन और बड़ी मंदी, इस तमाम ट्रेंड की सबसे बड़ी मंदी देखी गई। बड़ी वाइड रेंज में 100x ने मूव किया, तो क्या अब रिकवरी को भूल जाएं, टोटली भूल जाएं? क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो अवामल हैं, क्या डेवलप होने जा रहा है? और आज जो मार्केट का बिहेवियर रहा, जहां पर इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स, बिग बॉयड्स, ओजीडीसी, पीपीएल ने बाजार को उठाया। 667 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा, 67 के का लेवल आज हिट किया, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट इस पूरी रैली की, जो कि 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी, सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। आज 100x वाइड रेंज में मूव किया, 2667 पॉइंट्स की रेंज में, और कारोबार का अख्ताम उसने 1147 पॉइंट्स को गंवा कर किया। आज के लो से तकरीबन 100x से रिकवर हुआ कोई 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का, जबकि आज का जो हाई रहा वहाँ से 100x की जो क्लोजिंग नीचे आई वो 1814 पॉइंट्स की डाउन साइड पर रही। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। बाज़ार, ख़बरें और शेयर्स, जबकि ख़बरों में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज क्या इलेक्शन और इलेक्शन का पीरियड चूँकि बहुत क्लोज़ हो चुका है, बाज़ार का ये इतना बढ़ना और अनप्रेसिडेंटेड गेन करना, इसके पीछे क्या फैक्टर्स रहे? क्या ये एक काइंड ऑफ डंडे के ज़ोर पर तेज़ी है, या इसका कोई जेन्युइन इसकी रीज़न्स हैं? इलेक्शन अगर डिले होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? चूँकि अब 16 दिसंबर को आखिरी फाइनल शेड्यूल अनाउंस करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन का अगर जो डेट अनाउंस कर रखी है 8 फरवरी को, उस पर इलेक्शन होंगे, और इस तमाम का क्या ताल्लुक़ है बाज़ार के साथ, इकानमी के साथ, चूँकि ये इंटर रिलेट हैं, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे सियासत में जो डेवलपमेंट होती हैं, उसका असर हमारे बाज़ार पर पड़ता है। बहुत सारे मीडिया ने आज रिपोर्ट किया, जैसे ही बड़ी तेज़ी के साथ बाज़ार गिरा, कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज फ़ैसला है वो इसकी वजह बना, एक बड़ी आज की जो गिरावट थी। तो क्या वाक़ई ही ऐसा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तमाम इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स, सियासत, इकानमी, वो फ़ैसले जो कि करंट जो रजीम है इस वक्त केयर टेकर्स का, उसको अगर वो स्ट्रेंथन करें तो वो टोटली पॉजिटिव हैं, ना कि नेगेटिव हैं। इसका ऐसा बिल्कुल कोई रोल नहीं आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। लेकिन इवेंचुअली जो बाज़ार था, जहां पर कल और परसों जिन स्टॉक्स में करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग थी, आज भी उनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी है, और एक लार्ज स्केल प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिनमें कि पाकिस्तान सर्विसेज, पाकिस्तान टबैको कंपनी, HBL, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल हबीब, MCB, नेस्ले, कोलगेट, इंटरलूप लिमिटेड, अस्करी बैंक, और इसके साथ साथ जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया 100x को गिराने में, एंग्रो फर्टिलाइज़र, FFC, TRG पाकिस्तान, मीज़ान बैंक, UBL, OGDC, मारी पेट्रोलियम सिस्टम्स और बैंक अल हबीब। ये वो तमाम 9 स्टॉक्स थे जिन्होंने मजमूई तौर पर आज की 1147 पॉइंट्स में से 526 पॉइंट्स मनफी कंट्रीब्यूट किए हैं। हालांकि आज OGDC और PPL ने शानदार इफ्तिताह किया आज की जो ओपनिंग थी बाज़ार की, लेकिन फेल हो गए। वॉल्यूम ज़रूर लगा दोनों स्टॉक्स में, और एक वक्त पर लगा कि दोनों में आज शायद बड़ी रैली करने का मूड है, लेकिन जहां पर प्रॉफिट टेकिंग का वो सिलसिला जो आज शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं लिया उसने। तो क्या ये प्रॉफिट टेकिंग है, करेक्शन है, या एक मंदी है? इसका फ़ैसला चूँकि कल होगा, कल के सेशन में हमें कंफर्मेशन मिलेगी। 100x चूँकि इस वक्त अपने पीक लेवल से बिल्कुल करीब है, और आज नया हाई पोस्ट किया। इस तमाम रैली का कंटिन्यूएशन रहेगी, या रिकवरी जो कि 853 पॉइंट्स आज के लो से हुई, वो क्या रहेगी? तो मोस्टली जहां पर 100x यहाँ पर मौजूद है, अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना होगा एक एक्यूरेट एनालिसिस के लिए, जहां पर एक्यूरेसी की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसके लिए हमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स, सियासत को एनालाइज करना होगा। इलेक्शन, और इलेक्शन कब होंगे? बहुत सारे क्वार्टर्स में इस वक्त
आवाज़ आ रही है कि इलेक्शन को अगर डिले कर दिया जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी, 8-10 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने। और उसके हवाले से हमें थोड़ा सा अब इसमें ब्रीफ एक डिस्कशन करनी होगी आपके साथ। मार्केट की जो करंट रैली है वो अपने फंडामेंटल्स को, जो कि मार्केट के फंडामेंटल हैं, उनकी तर्जमानी कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ये डंडे के ज़ोर पर की गई रैली है। इसके लिए हमें आपकी फ़ीडबैक चाहिए जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। उस पर हम अगली वीडियो में इस तमाम जो टॉपिक्स हैं उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं, किस डायरेक्शन में अब पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो जा रहा है, और मार्केट का उसके साथ क्या बहुत गहरा जो कनेक्शन है वो अब क्या रहेगा, चूँकि इंडेक्स इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है। फिच रेटिंग एजेंसीज़ ने भी आज हमारा जो व्यू था उसको दुरुस्त करार दिया। उसने ये कहा कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान में डिले होता है तो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा इसका। प्लस उसने ये कहा कि इंटरनेशनल मीटिंग्स फ़ंड के साथ पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन ओवरऑल उसका जो लुबेलबाब रहा वो इलेक्शन की डिले होने की सूरत में उसका जो फॉल आउट रहेगा, नेगेटिव फॉल आउट इकानमी पर और उसके बाद बाज़ार पर, वो बहुत बड़ा है। फर्टिलाइज़र सेक्टर को बग़ैर तात्तल के गैस की सप्लाई जारी रखने का इस पूरी विंटर सीज़न में गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। अब इन अनइंटरप्टेड सप्लाई गैस की फर्टिलाइज़र सेक्टर को मिलती रहेगी। ताज गैसोलीन और उसकी आज एक्सपायर हो गई, जो कि पीरियड था 6 महीने का, 41% की शेयर होल्डिंग को एक्वायर करने का हेस्कोल पेट्रोलियम का। अब मज़ीद उसने ऑफ़र एक्सटेंशन मांगी 49 दिन के लिए कि उसको मज़ीद वक़्त दिया जाए इस ऑफ़र को एक्वायर करने के लिए। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है और एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं 2024 फिस्कल ईयर के लिए वो 24.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं, जबकि गवर्नमेंट लगभग एक्सपेक्ट कर रही है 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन्स, ग्रांट्स, असिस्टेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से फिस्कल ईयर 24 के लिए। आज जिन स्टॉक्स में हमने देखा कि मुस्बत रुझान रहा, इसके बावजूद वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ब्रेकआउट जो कि कल देखा गया स्टॉक में। अब अपसाइड जो पोटेंशियल है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की वो 14 से 15 रुपए की सतह का। बैंक ऑफ पंजाब एक बड़ा वॉल्यूम देखा गया स्टॉक में, आज टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर रहा। अपसाइड जो मैक्सिमम है एक शॉर्ट टर्म के लिए वो 7 रुपये 65 पैसे की सतह का। हब पावर रैली ज़रूर की उसने एक, लेकिन अभी स्टिल डाउन है 125 रुपये के रेजिस्टेंस से। फौजी सीमेंट 22 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, PIBTL 7 रुपये 95 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल, इंटरनेशनल स्टील्स 84 रुपये का अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल, जबकि अटक पेट्रोलियम इन तमाम स्टॉक्स ने 114 पॉइंट्स को जोड़ा। जहां पर एंग्रो फर्टिलाइज़र है, FFC है जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, करेक्शन रही आज उनमें। प्रॉफिट बुकिंग मज़ीद हम देखेंगे आने वाले कुछ सेशंस में। मीज़ान बैंक करेक्शन के मूड में है, जद में है पिछले काफ़ी दिनों में 161 रुपये का मौजूदा सपोर्ट लेवल स्टॉक का। UBL करेक्शन की जद में है, 175 रुपये को आज हिट किया, लेकिन रिकवरी के साथ क्लोजिंग रही। यही लेवल 177, 76 और 175 का सपोर्ट लेवल है, इनिशियल सपोर्ट लेवल। OGDC करेक्शन के मूड में रहेगा और हम इसको कल परसों आने वाले कुछ दिन करेक्शन में देखेंगे। आज का जो उसका सेंटीमेंट है, बिहेवियर है, वो हमें ये बताता हुआ नज़र आया। डाउन साइड पर 100x का जो सपोर्ट रहेगा वो 115 का, 2 रुपये 92 पैसे कमी के साथ बंद हुआ। बड़े वॉल्यूम 128 रुपये 90 पैसे का इंट्राडे हाई पोस्ट करने के बावजूद नाकाम रहा, मार्केट को लीड नहीं कर पाया। और PPL का भी सेम केस रहा। PPL जहां पर 119 रुपये 49 पैसे का हाई पोस्ट करने के बाद लगभग उसी सतह पर बंद हुआ जहां पर कल की उसकी क्लोजिंग थी। बहुत नैरो रेंज उसकी चेंज रहा आज के दिन के लिए। मारी पेट्रोलियम में भी करेक्शन रहेगी, जहां पर कल उसने 2200 रुपये का टारगेट अचीव किया था। अब वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है और मज़ीद हम 1 से 2 रोज़ प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे।
बैंक अल हबीब 75 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल। तो ये तमाम वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनमें कि करेक्शन की तवक्कुआत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर 100 इंडेक्स को सपोर्ट करेंगे। एक ज़बरदस्त रैली करने के लिए कौन सपोर्ट करेगा, इसका फ़ैसला हमें कल मार्केट पर छोड़ते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है, एक 5 से 6 साल की लगातार अकामुलेशन के बाद वो 466 रुपये है। 466 रुपये के बाद अगर ये ब्रेकआउट हो तो एक लंबी रैली स्टॉक में मौजूद है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, बैंक ऑफ पंजाब और हब पावर पर हम बात कर चुके हैं। वर्ल्ड कॉल, बैंक ऑफ पंजाब, के इलेक्ट्रिक, हेस्कोल पेट्रोलियम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स आप टॉप 6 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर है। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 32.23% का, 1 अरब 52 करोड़ और 59 लाख शेयर्स का टोटल काम रहा बाज़ार में, जिसकी मालियत 45.1 अरब रुपया रही। कल तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, उसकी मालियत 34.5 अरब रुपए की थी। कुल आज 410 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया। आज की ट्रेडिंग में 299 स्टॉक्स की कीमतों में आज गिरावट देखी गई, 93 की कीमतों में इजाफा, जबकि 18 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। डाउन साइड अगर कल कंफर्मेशन जो दरकार है 100 इंडेक्स को वो ना आई, जो कि इस वक्त क्रिटिकल फेस पे है, और डाउन साइड जो बेहतर और एक सॉलिड किस्म का सपोर्ट है उस पर हमें नज़र रखनी होगी, जो कि 60,600 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।